टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है प्रीवियस वीडियो में हैं। ओके, सो हाउ मच डज अ कार कॉस्ट, इसमें इस टॉय कार की कॉस्ट हमको बतानी है। ओके, जबकि हमको क्या दिया हुआ है, देखिए एक टॉय कार प्लस पिज़्ज़ा प्लस कपकेक प्लस टॉफ़ी की वैल्यू कितनी है 85। सिमिलरली इसमें देखिए पिज़्ज़ा, टॉय कार और कपकेक की वैल्यू है 75 और ऐसे ही इसमें 2 पिज़्ज़ाज और एक टॉफ़ी की वैल्यू है 48, 2 कपकेक्स की वैल्यू है 24। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले ऐसी चीज़ को फाइंड आउट करेंगे जो कि जिसमें सबसे कम आइटम्स हों। देखिए सबसे कम आइटम्स किस में है, देखिए सबसे कम आइटम्स इसमें हैं। इसमें क्या है, कपकेक ही हैं। तो देखिए अगर 2 कपकेक की वैल्यू 24 होगी तो एक कपकेक की वैल्यू कितनी होगी बताइए। 2 कपकेक्स अगर 24 रुपीज़ के हैं तो 1 कपकेक कितने का होगा, तो 1 कपकेक होगा आपका कितने का। अगर देखिए 2 कपकेक आपके कपकेक सी लिख दिया 24 रुपीज़ के हैं तो एक कपकेक कितने का होगा, तो एक कपकेक होगा आपका 12 रुपीज़ का। तो देखिए इससे आपको अपने कपकेक की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, आपको इससे किस चीज़ की वैल्यू पता चल गई, कपकेक की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए अब आप इस कपकेक की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे। अब देखिए आपको कपकेक की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 2 आइटम्स है और यहाँ पे रख देंगे उसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे 3 आइटम्स है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फिर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक पिज़्ज़ा प्लस एक टॉय कार प्लस एक कपकेक की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 75 रुपीज़। कितनी दे रखी है 75 रुपीज़, जिसमें से हमें कपकेक की वैल्यू तो पता है। तो देखिए पिज़्ज़ा प्लस क्या हो गया टॉय कार प्लस कपकेक की वैल्यू कितनी आ गई 12 इक्वल 75। तो देखिए पिज़्ज़ा प्लस टॉय कार, तो 75 में से 12 माइनस कर देंगे तो पिज़्ज़ा प्लस टॉय कार की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो 75 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 63। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई आपकी 63। तो देखिए इससे आपकी पिज़्ज़ा प्लस टॉय कार की वैल्यू कितनी आ गई 63। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों की वैल्यू 63। अब देखिए आपको टॉय कार और पिज़्ज़ा की वैल्यू पता चल गई 63। देखिए टॉय कार और पिज़्ज़ा की वैल्यू कितनी हो गई जॉइन करके 63 हो गई। ठीक है, और कपकेक की वैल्यू कितनी है 12। तो देखिए इन तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई। तो इससे आप क्या कर लेंगे, टॉफ़ी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आया। देखिए हमको टॉय कार प्लस पिज़्ज़ा की वैल्यू पता है ना। देखिए हमें पिज़्ज़ा प्लस टॉय कार की वैल्यू है 63। ठीक है, तो इसकी हो गई 63 प्लस हमको कपकेक की वैल्यू भी पता है। ठीक है, कपकेक की वैल्यू हमारी 12 प्लस टॉफ़ी, सबको मिला के कितनी है 85। तो देखिए अब 65 प्लस 63 प्लस 12 कितना होता है 73, 75 प्लस टॉफ़ी बस 85। अब टॉफ़ी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉफ़ी की वैल्यू आ जाएगी 85 माइनस 75। तो 85 में से 75 माइनस कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो देखिए इससे हमें टॉफ़ी की वैल्यू पता चल गई, कपकेक की वैल्यू पता चल गई, पिज़्ज़ा प्लस टॉय कार की वैल्यू पता चल गई। देखिए अब हमें टॉफ़ी की वैल्यू भी पता चल गई 10 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, हमें कपकेक की वैल्यू पता चल गई, टॉफ़ी की भी पता चल गई और हमें टॉय कार और पिज़्ज़ा की जॉइन पता चली है। पिज़्ज़ा और टॉय कार की जॉइन वैल्यू पता है। तो इससे हम सिंगल वैल्यू निकाल लेंगे अपने पिज़्ज़ा की। ठीक है, पिज़्ज़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पिज़्ज़ा, देखिए 2 पिज़्ज़ाज प्लस टॉफ़ी की वैल्यू कितनी है 48 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखिए 2 पिज़्ज़ा, हमारी एक टॉफ़ी की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखिए 2 पिज़्ज़ा, अब 48 में से 10 माइनस करेंगे 38 हो गया। तो एक पिज़्ज़ा की वैल्यू कितनी आ गई 19। 2 पिज़्ज़ाज की वैल्यू 38 है तो एक पिज़्ज़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। अब देखिए और ऊपर हमारा हमने क्या निकाला है, पिज़्ज़ा प्लस टॉय कार इक्वल 63। तो देखिए हम यहाँ पे रख देंगे क्या था, पिज़्ज़ा प्लस टॉय कार इक्वल 63। अब पिज़्ज़ा की वैल्यू हमको पता चल गई 19 प्लस टॉय कार इक्वल 63। तो टॉय कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 माइनस 19। तो 63 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 में से 19 माइनस करेंगे तो जाएगा 44 रुपीज़।
63 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 रुपीज़। तो हमारे टॉय कार की वैल्यू कितनी आ गई 44 रुपीज़। देखिए मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस दिए हों तो सबसे पहले जिसमें सबसे कम चीज़ हो, देखिए जैसे इसमें 4 चीज़ें तो इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं और इसमें सिंपल 1 चीज़ है। तो देखिए 1 चीज़ है तो इससे हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो इससे हमारे कपकेक की वैल्यू आ गई। अब कपकेक की वैल्यू को हम कहाँ रख सकते हैं, या तो यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो फिर भी 4 चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 ही चीज़ें, तो इससे हमें 2 चीज़ों की जॉइंट वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का हमको वेट बताना है। जबकि देखिए वेइंग मशीन में क्या करा है, एक साइड सिलेंडर्स रखे हैं, एक साइड बॉल्स रखी हैं। फिर दूसरे वेइंग मशीन में एक साइड सिलेंडर रखा है और एक साइड एक बॉल प्लस 15 kg 500 ग्राम्स रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इन दोनों सिलेंडर्स का वेट इक्वल होगा, देखिए इसका वेट इसके बराबर होगा। और देखिए फिर देखिए बॉल्स कैलकुलेट करते हैं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यह 11 बॉल्स। तो देखिए इस सिलेंडर का वेट और इस सिलेंडर का वेट दोनों का इक्वल होगा, तो इन 11 बॉल्स का वेट इसके बराबर होगा। ठीक है, इन 11 बॉल्स का किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा वेट। तो उससे हम बॉल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, हमारा जो 11 बॉल्स का वेट है, 11 बॉल्स का वेट कितना है 15 kg 500 ग्राम प्लस 1 बॉल। ठीक है, कितना हो गया, देखिए इसने दे रखा है। देखिए सिलेंडर का वेट बराबर है तो इसका और इसका वेट भी बराबर होगा। ठीक है, अब ये 11 बॉल्स, अब हम 1 बॉल को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएंगी 10 बॉल्स। तो 10 बॉल्स का वेट कितना हो जाएगा 15 kg 500 ग्राम्स। अगर 10 बॉल्स का वेट इतना है तो 1 बॉल का वेट कितना हो जाएगा, 1 बॉल का वेट हो जाएगा 1550 1 kg 500 ग्राम। देखिए इसमें क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1550 ग्राम। मीन्स 1 बॉल का वेट आ जाएगा 1 kg 550 ग्राम्स। ठीक है, अब देखिए 1 बॉल का वेट हमको पता चल गया, तो ये सिलेंडर किसके बराबर है, ये है तुम्हारे 11 बॉल्स के बराबर है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 बॉल्स के बराबर। तो 11 बॉल्स में क्या करेंगे हम, 11 बॉल्स इंटू 1550 ग्राम। ठीक है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 यहाँ पे ग्राम ही लिखे रहने देंगे। 11 5 ज़ा 55, यहाँ पे कैरी आ गया, 11 5 ज़ा 55, 55 प्लस 5 60, 11 1 ज़ा 11, 6 17, तो कितना आ गया हमारा 17050। तो देखिए इसको कैसे, इसका मीन्स हो गया हमारा 17 kg 50 ग्राम्स। देखिए 17050 कितना है 17050, तो 17050 kg। ठीक है, मीन्स इसका मीन्स हो गया आपका 17 kg 50 ग्राम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अमित सोल्ड 12 पेयर ऑफ सॉक्स for ₹83 per pair. With the total amount he bought 3 shirts each of same cost. Find the price of each टी-शर्ट। देखिए अमित ने सोल्ड किए 12 पेयर ऑफ सॉक्स, कितने के 12 पेयर ऑफ सॉक्स उसने सेल किए फॉर ₹83 पर पेयर, जिसमें कि उसने पर पेयर की प्राइस कितनी ली 83 रुपीज़। एंड with the total amount he bought 3 shirts each of same cost। जो भी टोटल अमाउंट हुआ उसने 3 शर्ट्स खरीदी सेम प्राइस की। तो फाइंड द प्राइस ऑफ ईच शर्ट। तो देखिए सबसे पहले 12 पेयर उसने बेची और पर पेयर कितने का बेचा 83 रुपीज़ का। तो 12 पेयर का प्राइस कितना होगा 12 इंटू 83। अब उसमें जो पैसे आएंगे उस टोटल अमाउंट से उसने क्या खरीदी हैं 3 शर्ट्स खरीदी हैं और सेम प्राइस की। तो देखिए जब सेम प्राइस है तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारी ईच शर्ट का प्राइस आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले उसने कितने का सोल्ड आउट किया 12 इंटू 83। तो देखिए पहले हम करेंगे
83 इंटू 12, 12 3 जा 36, 12 8 जा कितना होता है बताइए, 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा होता है 96, तो 96 में 3 ऐड करेंगे 97 98 99, तो ये हो गया 996। अब इस प्राइस की उसने 3 शर्ट्स खरीदी हैं सेम प्राइस की, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, तो देखिए 3 3 जा 9, सिमिलरली 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एक शर्ट का प्राइस कितना आ जाएगा 332 रुपीज़। कितना आ जाएगा 332 रुपीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। If the total weight of 12 sacks of wheat is 350 grams, 350 kilograms and 740 grams, how much do 5 such sack weight? ये बोल रहा है कि अगर हमारे 12 बोरियों का वेट जो है 350 ग्राम 350 kg इतने ग्राम्स है, तो ऐसी ही 5 बोरियों का वेट कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या 1 सैक का वेट निकालेंगे। किसका वेट निकालेंगे, 1 सैक का वेट निकालेंगे। जैसे अगर 1 सैक का वेट निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसी से हम 5 सैक्स का वेट निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 12 सैक्स का वेट कितना है 350 kg 740 ग्राम, तो 1 का कितना होगा, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 358 किलोग्राम 740 ग्राम, तो देखिए सबसे पहले 12 2 जा 24, 5 में से 4 माइनस हुआ 1, 3 में से 1 2 माइनस हुआ 1 एंड 8, और 12 9 जा कितना होता है 108, ठीक है, यहाँ पे हो गया किलोग्राम। अब इसमें आया यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ से हमने 7 लिया। अब किससे होगा, 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा बताइए, 12 8 जा कितना होता है, ट्वेल्व 8 जा होता है 96, ठीक है, 12 8 जा हो गया 96। अब 7 में से 1 6 माइनस हुआ 1, 10 में से 9 माइनस हुआ 1, अब यहाँ पे से 4 लेंगे। देखिए 12 9 जा कितना होगा, 12 9 जा होगा 108, फिर 9 10 11 12 13 14 आया 6, ठीक है, देन 0, तो 12 5 जा 60, तो ये कितना, ये किसका वेट आया, ये वेट आया हमारे 1 सैक का वेट आ गया 29 kg 895 ग्राम्स। अब हमें ऐसे ही कितने 5 सच सैक्स 5 ऐसों का वेट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 29 895, तो देखिए 29 895 ये केजी है, यहाँ पे ग्राम्स है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 46 47, 8 5 जा 40 44, 9 5 जा 45 45 और 4 49, 5 2 जा 10 प्लस 14, ये हो गया केजी, ये हो गया ग्राम्स। 149 kg 475 ग्राम, तो देखिए 149 kg 475 grams, so option B is correct. Now question number 15. Arnav has a ribbon of length 50. He cut it into equal pieces for 125 students. What is the length of the ribbon each student will get? देखिए हमारे पास क्या था, अर्नव के पास 50 मीटर लंबा एक रिबन था, उसने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 125 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिबन ईच स्टूडेंट विल गेट, तो एक स्टूडेंट को कितनी लेंथ मिलेगी, कितनी लेंथ का रिबन मिलेगा।
अब देखिए ये मीटर है और यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर। ऑब्वियसली 125 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मीटर में तो नहीं आएगा। देखिए मीटर 40 मीटर है, ये नहीं आएगा। 20 मीटर ये नहीं है। तो हम इस मीटर को पहले क्या करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 50 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 2 ज़ीरो लगा देंगे तो ये होएगा 5000 सेंटीमीटर। अब जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा और हमें कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 125। तो इसको हम क्या करेंगे 125 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए अब 125 को 500 में टेबल कितने में मल्टीप्लाई जाएगा, तो 125 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 1 ज़ा 1 6। तो 5 में तो नहीं जाएगा, तो कितने में 4 से कैलकुलेट करके देखते हैं। 125 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 4 1 ज़ा 4 5। तो 125 इंटू 4, तो 125 इंटू 4 कितना होता है 500। अब ज़ीरो का ज़ीरो, तो कितना आ जाएगा, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा 40 सेंटीमीटर ईच रिबन सबको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये आप मीटर में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मीटर भी आंसर दे रखा है तो कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अंजलि टुक 1 hour 40 minutes 8 seconds टू ट्रैवल फ्रॉम हर होम टू स्कूल। देखिए अंजलि लेती है अपने घर से स्कूल जाने में टाइम कितना 1 hour 40 minutes 8 seconds। ऑन हर वे बैक होम शी टुक अनदर रूट एंड रीच्ड होम इन 45 minutes 44 seconds। हाउ मच टाइम डिड शी शेव बाय टेकिंग द शॉर्टर रूट। अब देखिए जब वो स्कूल जाती है तो उसने ऐसा रूट लिया जिसमें 1 hour 40 minutes और 80 seconds लगे, और जब वो वापस आई तो उसने एक दूसरा रूट लिया तो उसमें उसको 45 minutes 44 seconds लगे। अब उसको वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम उसने सेव किया। तो देखिए पहले उसको कितना लगा 1 hour 40 minutes 8 seconds, और वापसी में उसको लगे अपने 45 minutes 44 seconds। तो देखिए अब आप ये 45 है तो इससे इसको नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप 60 मिनट इसमें बोरो करेंगे, ठीक है। अगर आप बोरो करते हैं तो कैसे होता है, देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे, और देखिए 8 से आप 44 को नहीं कर सकते तो इससे आप सेकंड्स को बोरो करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, देखिए 1 hour से आप यहाँ लेंगे तो यहाँ 0 hour हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 0 hour। यहाँ पे 60 मिनट लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 4 40 100 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे 8 सेकेंड एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए आपको माइनस करने के लिए यहाँ पे भी 44 है, तो 44 से 8 को तो नहीं कर 8 से 44 को नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ भी 60 सेकेंड्स बोरो करेंगे। तो अब इसको छोड़ दिए, 0 hour का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से 1 मिनट कम होगा तो ये कितना हो गया 99 मिनट्स हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसमें 60 लेंगे तो ये हो गया 68 सेकेंड्स, ठीक है। अब इससे हम क्या माइनस कर देंगे 45 मिनट्स 44 सेकेंड्स। तो 8 में से 4 माइनस 4, 6 में से 24 सेकेंड्स, 9 में से 5 माइनस हुआ 4, 9 में से, तो कितना आ गया 54 मिनट 24 सेकेंड्स सी सेव्स। कितना 54 मिनट्स 24 सेकेंड्स उसने सेव किए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग 9 क्यूब्स आर आइडेंटिकल, वेट ऑफ द ईच क्यूब इज। ये बोल रहा है कि ये 9 क्यूब्स हैं, ये एक जैसे हैं, मतलब अगर एक का वेट 2 kg है तो दूसरे का भी 2 kg होगा, ठीक है। अब वेट ऑफ द ईच क्यूब, अब वो रहा है कि हमें ईच क्यूब का वेट बताना, तो इसमें देखिए कैसे बताएंगे। तो देखिए अब इन दोनों का वेट इक्वल है, तो सबसे पहले इसका वेट कैलकुलेट करते हैं। 500 1 किलोग्राम हो गया, ठीक है, 1 किलोग्राम, ये हो गया 105 किलोग्राम, ठीक है, मीन्स 1500 ग्राम्स हो गया, ठीक है। ये हो गया 600 ग्राम, 1600 ग्राम्स, 1 kg 600 ग्राम्स, 1 kg 700 ग्राम, 1 kg 800 ग्राम्स। तो कितना हो गया इसका वेट 1 kg 800 ग्राम्स। तो इसका मतलब 9 क्यूब्स का वेट कितना होगा 1 kg 800 ग्राम्स। तो देखिए
हमारे 9 क्यूब्स का वेट कितना होगा 1 kg 800 ग्राम्स। तो हमें एक क्यूब का वेट बताना है, तो देखिए तो क्या करेंगे, उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम 1800 भी तो लिख सकते हैं, 1 kg 800 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको वो कीजिए, डिवाइड कीजिए, 9 2 ज़ा 18 20। तो एक का वेट कितना आ गया 200 ग्राम्स। एक का वेट कितना आ गया 200 ग्राम्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर एडवाइज्ड मनिका टू टेक 4 ml ऑफ कफ सिरप 3 times इन अ डे फॉर 6 days। हाउ मच कफ सिरप विल मनिका यूज इन टोटल। वो बोल रहा है कि डॉक्टर ने मनिका को एडवाइस किया कि उसे 4 ml कफ सिरप लेना है 3 times इन अ डे। 4 ml लेना है 3 टाइम इन अ डे। ये देखिए आपको भी कभी ऐसा होता होगा ना, और लेना कितने 6 दिन तक है। तो देखिए वो एक दिन में कितना ले लेगी, देखिए एक टाइम में 4 ml लेना है, तो एक दिन में अगर उसे 3 टाइम लेना है तो कितने ml एक दिन में ले लेगी, 4 3 ज़ा 12 ml। तो 12 ml तो वो एक दिन में ले लेगी। अब टोटल 6 डेज में कितना लेगी 12 ml इंटू 6। तो 12 6 ज़ा कितना होता है 12 6 ज़ा 72 ml। समझे आप इसको। देखिए 4 ml वो एक टाइम में ले रही है, तो एक दिन में उसे कितने टाइम्स लेना है 3 टाइम्स। देखिए फर्स्ट टाइम में वो लेगी तो 4 ml, दोबारा लेगी तो हो जाएगा 8 ml, तीसरे टाइम लेगी तो कितना हो जाएगा 12 ml। तो एक दिन में टोटल कितना उसने कंज्यूम किया 12 ml। तो अगर वो एक दिन में 12 कर रही है तो 6 डेज में कितना करेगी 12 इंटू 6। तो 12 6 ज़ा 72 ml। ओके। 90, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। देयर आर 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ये बोलता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो ये करेक्ट है। 1450 आवर्स इज सेम एज 250 आवर्स। येस। देखिए 14 मतलब देखिए 13 का 12 के आगे कैसे चलता है, 12 के आगे जो होता है दिन में 12 के बाद जब 13 होता है तो उसको 1 कहते हैं, ठीक है। तो 13 1 हो गया, 14 हो गया 2, तो ये 250 और ये PM है, ठीक है। तो इस इज करेक्ट। देखिए सी में क्या बोल रहा है, देयर आर 7 मंथ्स ईच हैविंग 31 डेज। देखिए आप कैलकुलेट कीजिए, ऐसे 7 मंथ्स ही होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। देखिए जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो 7 मंथ, ये करेक्ट। ऑब्वियसली यही रॉन्ग होगा, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। 4 आवर्स 16 मिनट आफ्टर 10:36 AM इज़ 2:52 AM। ये बोल रहा है कि 10:36 के 4 आवर्स 16 मिनट बाद 2:52 AM होगा। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, 10:36 AM है, ठीक है। तो AM इसका मतलब ये सुबह के 10:36 हैं, AM है। और लेकिन अब हम जैसे आगे चलेंगे 12 के बाद क्या हो जाएगा PM। तो ये वैसे ही गलत है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे PM होता तो फिर भी हम कैलकुलेट करते, बट ये AM ही है तो 4 आवर्स बाद AM नहीं होगा, PM हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसके लिए हमको ये कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है 4 लीटर 500 ml प्लस 3 लीटर 40 ml। तो देखिए 5 + 3 कितना हो गया 8 लीटर 540 ml। तो देखिए P की वैल्यू कितनी हो गई, P की वैल्यू हो गई हमारी 538, 8 लीटर 540 ml, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें कितना है 600 ml लेस देन 6L। क्यों कह रहा है 600 ml लेस देन, तो 6000 में से 600 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 लीटर 400 ml, है ना। तो देखिए Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू हो गई आपकी 5 लीटर 400 ml, ठीक है। नेक्स्ट है आपका R। तो R कितना हो गया, 10 में से 2 माइनस करना है, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया आपका 8 लीटर। देखिए R की वैल्यू 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 8 लीटर। देन 750 में से 350 माइनस करेंगे तो आ गया आपका 450 ml। तो ये आ गया आपका 450। सिमिलरली S में 6 लीटर में 2 लीटर, तो ये हो गया 8 लीटर 50 ml। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए ये भी 8 लीटर है, ये भी 8 लीटर है, तो इसमें 540 सबसे ज़्यादा है। नहीं सॉरी, सबसे कम वाला असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे पहले सबसे कम को रखेंगे। तो सबसे कम सबसे पहले तो Q ही है,
फिर उससे बड़ा देखिए, देखिए उससे बड़ा ये है, एस है, फिर उससे बड़ा ये है, आर है, फिर पी, क्यू एस आर पी। क्या होगा? क्यू एस आर पी। तो देखिए क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।